पंजाब में अगले साल चुनाव है और सत्येंद्र जैन को पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सह प्रभारी बनाया है और इसीलिए सत्येंद्र जैन ये कह रहे हैं कि पंजाब चुनाव को देखते हुए गिरफ्तारी हुई है। आरोप पंजाब चुनाव की वजह से किया जा रहा है। आरोप पंजाब चुनाव की वजह से किया जा रहा है। आरोप पंजाब चुनाव की वजह से किया जा रहा है। तो केजरीवाल ने पोस्ट करके सीधे केंद्र सरकार को ही टारगेट किया। केजरीवाल ने पोस्ट करके लिखा कि एसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह तक एसीबी का सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कोई प्लान ही नहीं था। फिर दोपहर में अमित शाह जी का सीधे फोन आया कि गिरफ्तार कर लो और तब गिरफ्तार कर लिया गया और ये बदले की भावना के चलते पूरी कार्रवाई हुई है। ये आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कह रहे हैं पंजाब में चुनाव है और उसी के मद्देनजर जानबूझकर ईडी का उपयोग हो रहा है। यूपी में भी 2027 में चुनाव है, लेकिन सपा के साथ साथ आजम की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं, वो बढ़ती ही जा रही हैं। बुधवार सुबह ईडी ने रामपुर, सहारनपुर, दिल्ली और गाजियाबाद समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें रामपुर का जौहर विश्वविद्यालय शामिल है। जौहर यूनिवर्सिटी में सुबह लगभग 7 बजे ही टीम पहुंची। टीम ने सभी दस्तावेजों को खंगाला। आजम खान के आवास पर ईडी की टीम पहुंची और वहां भी रेड की। टीम के मुताबिक इस तलाशी का मकसद अपराध से हुई कमाई, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, दस्तावेज और डिजिटल सबूतों का पता लगाना है जो सरकारी फंड को दूसरी जगह लगाने और उनके इस्तेमाल से जुड़े हुए हैं। आजम खान के ठिकानों पर रेड का एक्शन सामने आते ही अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि जौहर यूनिवर्सिटी ईडी रेड के दौरान वहां हंगामा हुआ। आजम खान साहब के करीबी सतनाम मट्टू और अधिकारियों में तीखी झड़प हो गई है। ये जो तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूं, ये उस झड़प की तस्वीरें हैं। परेशान करने के लिए ईडी और सब लगाया जाएगा, क्योंकि राजनीतिक द्वेष बस उनके खिलाफ तमाम कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई को हम लोगों ने, हमारी सरकार में, अगर हम ये कहा गया सरकार बनेगी तो मुकदमे वापस होंगे, इसलिए वो गए होंगे। इसीलिए उन्होंने ईडी का छापा डाला, क्योंकि ईडी का मामला दूसरा रहेगा, मुकदमे का मामला दूसरा रहेगा। ये सरकार जानबूझकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को परेशान करती है। और इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दूं। आरपी सिंह, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मलूक नागर, महासचिव आरएलडी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एमएच खान, प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। आरपी सिंह जी, यूपी हो या फिर दिल्ली, आप विपक्ष के पीछे पड़ गए हैं, ये आरोप आप पर लग रहा है। एक तरफ दिल्ली में सत्येंद्र जैन तो यूपी में आजम खान, चाह क्या रहे हैं आप लोग? देखिए, आप ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन ना हो, जो सत्ता का लाभ उठाकर पैसा कमाया हो उस पर एक्शन ना हो, तो सरकार को नहीं एक्शन करना चाहिए। परंतु अगर भ्रष्टाचार किया, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो उसमें किस बात की तकलीफ है? और अगर अन्यथा है तो कोर्ट में जाकर रिलीफ ले सकते हैं। परंतु जो मूल बात समझे, आपने भ्रष्टाचार का पैसा अपनी यूनिवर्सिटी में लगवा लिया, उसके आपने फंडिंग वहां पे करा ली, ताकि आपका मामला वहां दबा भी रहे कि आपने पैसा खुद नहीं लिया, आपने अपनी यूनिवर्सिटी में पैसा लगवा लिया लोगों से। और यहाँ पर तो सिंजर जाने की जब बड़ा स्पष्ट है कि 2017 के अंदर एक टेंडर का मामला था एसटीपी को लेकर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर। उसको लेकर इन्होंने एक कंपनी को लाभ देने के लिए टेंडर कंडीशन में अदल बदल किया, कुछ हेर फेर किया, और उस हेर फेर के चलते हुए उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। और उसमें कोई 1 करोड़ 52 लाख रुपए का कोई मनी ट्रेल का भी ट्रैक आ रहा है। अब वो पैसा आया, किसके खाते में गया, कैसे गया और कहाँ गया, और उसमें जो सीईओ थे जल बोर्ड के उस समय के, उदित प्रकाश राय, वो भी सम्मिलित हैं। उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। ये तो नहीं सिर्फ उनके खिलाफ हो रहा है, उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। तो अगर भ्रष्टाचार, अब उसको आप पंजाब के इलेक्शन से जोड़ें तो सबको पता पंजाब के संजय जैन क्या कर रहे हैं, सबको जानकारी में। और ये कहने की नहीं, ये देखो जी, ये तो हमारे पीछे लगे हैं दिल्ली से पंजाब में इनके मंत्री हैं जो जेल में है, और हमारे कारण से नहीं है, एक ईडी और सीबीआई के कारण से नहीं है, इनकम टैक्स के कारण से नहीं है। इनकी खुद की जांच एजेंसी जो विजिलेंस एजेंसी है, उसने पकड़ा एक मंत्री, इनका जेल में, नाम नहीं लेना चाहता मंत्री का, इनके मंत्री को जेल में डाला। क्यों डाला जेल में? क्योंकि वह मंत्री एक ठेकेदार को धमका रहा था।
धमका कर कह रहा था कि नहीं नहीं, ये ठेका मेरी मर्जी के हिसाब से इसको टिंकरिंग करके मेरी मर्जी के हिसाब से दो। उसको बुलाकर उसकी पिटाई बिटाई भी की, उससे बदतमीजी भी की। वो इतना प्रेशर में आ गया, वो जो अधिकारी था, उस अधिकारी ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले वो एक अपना वीडियो बनाकर डाल गया। वो अगर वीडियो ना डालता तो पता नहीं लगना था सारा मामला। वीडियो डाल गया कि मैं इसलिए सुसाइड कर रहा हूँ, और वो मंत्री आज जेल में है। वो एक आत्महत्या के को प्रेरित करने के लिए भी, और अदरवाइज भी कि जो भ्रष्टाचार हुआ उसको लेकर भी। और हमने नहीं किया, इनके विजिलेंस डिपार्टमेंट ने किया। हमारे तो जो ईडी ने जो किया वो अलग मंत्री हैं अभी।